जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपकी आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैर वफ़ियत के साथ होंगे। आज हमारी फ़िक़्ह व उलूमुल फ़िक़्ह की इब्तदाई क्लास है और इन 3 दिनों के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला फ़िक़्ह व उलूमुल फ़िक़्ह को बड़ी तसल्ली के साथ और बेहतर अंदाज से इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। फ़िक़्ह व उलूमुल फ़िक़्ह की डिस्कशन से पहले आज जैसा कि आप सबको इल्म है कि PCS का जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है और जिसके मुताबिक हमारा जो टेस्ट है वो 29 मार्च को वो कंडक्ट होने जा रहा है। एक लिहाज से कुछ परेशानी की बात है, मगर मैक्सिमम ये परेशानी की बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारा सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह वो 80% कवर है और बाकी जो रहता है वो 20% इंशाल्लाह कुछ इस वीक में और कुछ नेक्स्ट वीक में हमारा मुकम्मल हो जाएगा। ईद से पहले आपका तमाम कोर्स जो है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर होगा और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो बाकी जो हम मज़ीद एडिशनल पढ़ना चाहते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। अब इस वक्त में बहुत सारे लोग परेशान हैं कि शायद ये इतनी जल्दी पेपर आ गया है, हमारी तैयारी हो या ना हो, हमें अब इस वक्त क्या करना है। मैं ये समझता हूँ कि देखें, वक्त आ गया, अब टेस्ट का टाइम है और इस वक्त में आप अपने आप को परेशान करेंगे, उलझाएंगे तो फिर कोई भी चीज़ दुरुस्त नहीं होने वाली। लिहाजा तसल्ली के साथ, हौसले के साथ और उम्मीद रहते हुए, अल्लाह की रहमत पे उम्मीद रखते हुए हमने आगे बढ़ना है। और उसका आसान सा फार्मूला है कि इन दिनों में आपका जो सिलेबस रहता है उसको कवर करना है, बाकी चीज़ों को रिवाइज करना है, दोहराना है और इसके साथ साथ उसकी असेसमेंट करनी है। अब उस असेसमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप लोग बड़ी तवज्जो के साथ टेस्ट दें और जब डिस्कशन क्लासेस हों उस डिस्कशन क्लास में, ग्रुप डिस्कशन में आप भरपूर शामिल हों। बाज़ औक़ात होता यह है कि कोई बंदा बड़े मुश्किल से सवालात आपको भेज देता है और आप उसको देख के परेशान हो जाते हैं, शायद मुझे ये भी नहीं आता। अच्छा, एक और बात बताऊं कि पेपर से पहले ये सिचुएशन होती है और हर पर्सन की होती है, यार ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, मुझे नहीं आता। मतलब ये सिचुएशन में भी आप हो सकते हैं, ये भी तवक्को की जा रही है कि ये सिचुएशन भी हो सकती है, मगर आपने परेशान नहीं होना। ये सब कैफियत होती हैं जो वक्त से पहले, इम्तिहान से पहले होती हैं और फिर वो तज़ब्ज़ुब में डालती रहती हैं। और इंशाअल्लाह आप सब ने बड़ी जामे और अच्छी तैयारी की है, ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने ज़िम्मेदारी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हुए हमारे साथ वर्क किया है। अल्हम्दुलिल्लाह उनका सिलेबस बड़ा कवर है। हाँ, जहाँ पे इस्लाम और साइंस है, फ़लसफ़ा है, अखलाक़ व तसव्वुफ़ है, आलम इस्लाम है, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आपको एक नंबर का, 1.5 नंबर का, 2 नंबर का पेपर आना है। इसको 1-2 दफ़ा पढ़ना ज़रूर है। हमने कई सिलेबस को कवर करवा दिए, मगर इसको बार बार करवाना है। सबसे ज़्यादा आपने फोकस कुरान और हदीस, फ़िक़्ह, तक़ाबुल और सीरत तारीख़ पे, ये आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अरबी ग्रामर में जो बेसिक चीज़ें हैं उसको ज़्यादा आपने देखना है। दावत इरशाद के अंदर पेपर 4 से 5 नंबर का पेपर आने वाला है। लिहाजा कम वक्त में अच्छी, बेहतरीन और जामे तैयारी वो करनी है। अपने हवास को काबू में रखना है। इररेलेवेंट चीज़ों की तरफ कभी इधर देखना, कभी उधर देखना, किसी ने ग्रुप में भेज दिया कुछ भी, मुझे तो नहीं आता, फिर परेशान हो गए, ये चीज़ आपने नहीं करनी। लिहाजा कॉन्फिडेंट रहे, भरपूर मेहनत करें। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है, अल्लाह से बहुत सारी दुआएं करें। अल्लाह ताला नवाजने पे कादर है और अल्लाह ताला ज़रूर अपनी रहमत से आपको और मुझे और हम सबको इंशाल्लाह नवाजेगा। दूसरी चीज़, इस पूरे सिनेरियो में अब मैंने, चूँकि आज दोहराई का शेड्यूल देना था, मगर जब देखा मैंने कि अचानक PCS का शेड्यूल आ चुका है, उस हवाले से मैंने फिर सोचा कि अब हम अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं। लिहाजा अपनी वो बात, वो चीज़ें सारी अब हमने चेंज की हैं। उसके हवाले से हमने जो प्लान किया है उसमें यह है कि एक तो रात को हम वो सिलेबस अपना कवर करेंगे जो हमारा रहता है,
और एक क्लास हम रात को कंडक्ट करें, यानी कि रात को डेफिनेटली हर रात जो है ना 9:15 बजे आपकी क्लास होनी है, क्योंकि रमज़ान की वजह से बहुत सारे लोग वक्त नहीं दे पाए, एक ये भी बात है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, याद रखिए कंपटीशन में, कि जिनको ज़ाहिरी बात नहीं पता था कि इतनी जल्दी टेस्ट हो जाएगा। आप लोग तो फिर भी ऐसे हैं कि जो मुसलसल एक वक्त के साथ अटैच हैं, वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आइडिया भी नहीं था, मगर अचानक आ गया। लिहाजा अगर कोई भी चीज़ आ जाए ना अचानक, तो उसमें परेशान नहीं होते। बस ये है कि एक संजीदा मेहनत करने की ज़रूरत है, उम्दा अंदाज से चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। अब आखिरी चीज़ मैं आपको बताऊँ इस सिलसिले में, कि जो लोग टेस्ट नहीं ना देते, मैं उनके लिए बात कह रहा हूँ कि आप लोग जब तक एहतमाम के साथ बैठकर एक सफ़े पे उसको बार बार हल नहीं करते, आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। उसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात हमें हर चीज़ आ रही होती है ज़ुबानी कलामी, मगर जब क्वेश्चन आते हैं उस वक्त हमें चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। उसका नुकसान, ये कहाँ पे नुकसान होता है या किस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको बात बता दूं कि इसकी बुनियादी जो रीज़न होती है ना, वो ये होती है कि हमने प्रैक्टिस नहीं की होती। हमें सवालात में जब कंपैरिजन करना होता है वो हम नहीं कर पाते, वो हम बेहतर अंदाज से उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये लॉस होता है हमें। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को बहुत बेहतर अंदाज से हमने देखना है और वो काम करना है जिसके साथ हमारी बेहतर जामे और मुस्तरद तैयारी हो सके। तो इस लिहाज से बार बार टेस्ट देने हैं, चीज़ों को रिवाइज करना है, 4 से 5 घंटे जितना आप टाइम दे सकते हैं अपनी स्टडी को। और ये अंधाधुंध फायरिंग नहीं होनी चाहिए। ये जो लोग करते हैं ना, अंधाधुंध बस उसको पकड़ लिया, कभी उसको पकड़ लिया, कभी इधर गए, कभी इधर गए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, फिर हालात ये होते हैं। लिहाजा आप बड़े मुस्तरद इदारे से तैयारी कर रहे हैं और मुस्तरद तैयारी की है। बाकी हर इंसान का अपना नसीब है, अपनी मेहनत है। जितनी कोई इंसान मेहनत और कोशिश और काबिज करता है, अल्लाह ताला उसके मुताबिक उसको नवाजता है। मेरा काम आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाना था, बताना था, सिखाना था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया है, मज़ीद कर रहे हैं और करेंगे। तो इस लिहाज से अब आप लोग अपने मुताला में वुसअत पैदा करें, छोटी छोटी चीज़ों को भी ज़रूर देखें और जो मेन टॉपिक्स हैं उसको बहुत बेहतर अंदाज के अंदर करें, ताकि ये सवालात जो पेपर में आ सकते हैं वो हमारे बड़े बेहतर अंदाज से कवर हो सके। लिहाजा एक प्लान मैंने अभी आपको बताना चाहूँगा कि जो हमने शुरू करना है, एक चीज़ हमने ये शुरू की है कि देखें, सबसे पहले तो हम वो जो सिलेबस अभी बाकी रहता है, जिसमें हमारा सिलेबस है फ़िक़्ह, इसके साथ हमारा इस्लाम और इकनॉमिक्स, ये सिलेबस रहता है। इसके बाद हमारा जो सिलेबस रहता है इस्लाम और साइंस, इस्लाम साइंस, ठीक है। ये बेसिकली हमारे 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो पुराने हैं, नए वालों के सब्जेक्ट कुछ ज़्यादा है, मगर हम उनको वो डाटा पहले भी वो शेयर करेंगे। अब इसके साथ अगर कोई और दोबारा देखना चाहता है तो उसमें अखलाक व तसव्वुफ भी शामिल किया जा सकता है, ठीक है, और आलम इस्लाम, ये कवर हो जाएगा। अब फ़िक़्ह इस वीक में हमारा जो सिलेबस है वो एक फ़िक़्ह हो जाएगा इंशाल्लाह, और इस्लाम और साइंस। अगले वीक में इकनॉमिक्स है और अखलाक व तसव्वुफ, यानी कि आपके पेपर से तकरीबन हम 8 दिन पहले, 9 दिन पहले आपका ये सारा सिलेबस जो बाकी मादा वो क्लियर कर देंगे। एक तो ये है कि आपका सिलेबस क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे जो की है आप सबके लिए, वो ये है कि हम दोहराई सेशन लेके आ रहे हैं। अब दोहराई सेशन में हमने क्या करना है, ये बात ज़रा सुन लें। मेरा मकसद ये है कि एक तो आगे भी आप पढ़ते जाएं और जो चीज़ें आपसे गुजर चुकी हैं कम से कम उसको भी देखें, कि बाज़ औक़ात हमें चीज़ों को पढ़े हुए भी थोड़ा सा वक्त हुआ है। ज़ाहिर बात है, हमने दिसंबर के आखिर पर ये शुरू किया था और जनवरी, फरवरी, ये मार्च आ चुका है, तो बाज़ का चीज़ें जो है वो हमारी नज़रों से गुजर चुकी हैं। इसलिए अब हम दोबारा उसको रिवाइज़ करना चाहते हैं। उसके लिए मैंने 2 से 3 दिन, 2 दिन दे दिए हैं। हम पहले देखेंगे दोहराई में अल कुरान, फिर अल हदीस। 2 दिन हम कुरान पे लगाएंगे, 2 दिन हदीस पे लगाएंगे। इस तरह हम इसको कवर करेंगे। ये दोहराई की क्लास होगी दिन 3 बजे या 4 बजे, ठीक है। ये भी पूरा आपका 29-28 तारीख तक आपकी ये क्लास चलती रहेगी। हम दोहराई भी करते रहेंगे। जब दोहराई हो जाएगी उसका अगले दिन, यानी कि उसी दिन मुमकिन है शाम को या रात को, हम रात 10 बजे उसका एक टेस्ट ले लेंगे। एक क्लास हमारी कह लें कि रात 9 बजे की है, ठीक है, 9:15 बजे की। एक 3 बजे या 4 बजे की है,
ये 2 क्लासेस तो तय हैं जो आपकी मुसलसल चलनी है। पहले ये सिलेबस कवर होता जाएगा, रोजाना दोहराई होगी। अब इसके बाद हम ये कर रहे हैं खास तौर पर जो हमारे कुछ नए लोग हैं या पुराने भी हैं, हम उनके लिए एक सेशन लेके आ रहे हैं टेस्ट सीरीज का। अब इस सीरीज में हम कम से कम 50 से लेकर 70 टेस्ट हम इंशाल्लाह ताला कंडक्ट करेंगे। 50 से लेकर 70 टेस्ट। अब 70 टेस्टों में हम इतने यूनिक और अपने पिछले टेस्ट, क्योंकि आप सब लोग बार बार टेस्ट दे चुके हैं, एक एक सब्जेक्ट के कई टेस्ट हो चुके हैं, मजीद हम ये करने जा रहे हैं कि अपनी तरफ से कुछ मजीद टेस्ट बनाएंगे। कुछ हम मजीद जो पिछले जो टेस्ट जो भी आपने नहीं दिए वो भी आपको देंगे। एक टॉपिक है, फर्ज कीजिए अल कुरान, इस पे कम से कम आपको जो हम हमारे टेस्ट सीरीज में होंगे तो एक सब्जेक्ट में 5 टेस्ट हो जाएंगे। तो आपने ये कोशिश करनी है कि टेस्ट देने का फ़ायदा तब है जब आप लोग उसको पाँचों टेस्टों को हल करें। अब एक सब्जेक्ट के जब 5 टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन के तर्ज पे होगा, MCQs की बेस पे होगा, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट होंगे, तो फिर जब आप तैयारी करेंगे फिर उसका मखसूस सिलेबस आपको शेयर किया जाएगा। हमारा मकसद ये है कि मिसाली गाइड वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 3 और गुलदस्ता इम्तिहानात नूर इस्लाम मालूमात इस्लामिया, या इनसे हम अपनी तैयारी को लेके चलेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि आप मज़ीद नोट्स पढ़ सकते हैं या उसूल हदीस पे बुनियादी किताब पढ़ सकते हैं। वो हम आपको कहेंगे कि इतने सिलेबस में से ये टेस्ट होगा, आपने ये पढ़ना है, ठीक है, बुक्स का हवाला हो जाएगा। तो इसका तरीकाकार ये हो जाएगा, इधर हमारा कोर्स मुकम्मल हो जाएगा, इधर जिसकी दोहराई होती जाएगी उसका टेस्ट होता जाएगा और हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। इधर दोहराई भी मुकम्मल हो जाएगी, टेस्ट सीरीज भी मुकम्मल हो जाएगी, ये सिलेबस भी मुकम्मल हो जाएगा, और साथ में 3 ग्रैंड टेस्ट जो हैं वो हम इंशाअल्लाह ताला वो भी कंडक्ट कर लेंगे। तो इस तर्ज अमल पे हमने चलना है। मैं आपको बार बार कहूँगा, इधर उधर परेशान होना, झांकना या अपने आप को स्ट्रेस देना अभी वो वक्त नहीं है। अब सिर्फ मेहनत करें और उस मेहनत में संजीदगी शामिल हो, लिखना, बार बार लिखना शामिल हो, और किताबों के मुताला से नोट्स बनाना शामिल हो। ये 15 दिन आपको लगता थोड़े हैं। मैं आपको अपने एक इंटरव्यू की बात बताऊं तो मेरा इंटरव्यू था एक यूनिवर्सिटी में, और उस वक़्त मैं कॉलेज से निकला और मुझे तकरीबन 1-1:30 बजे कॉल आई कि आपका कल 9 बजे इंटरव्यू है, कल 9 बजे इंटरव्यू। और इंटरव्यू भी था एक ज़रा घर से दूर था, ट्रैवल करके जाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह गए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा अच्छा इंटरव्यू हुआ, अल्लाह ताला उसमें कामयाबी भी दी। तो ये कहने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात इंसान को लगता है कि जल्दी आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने जब 2017 में इंटरव्यू दिया पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से लेक्चरर इस्लामियात का, तो उस वक़्त भी अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 दिन हमारे जो लोग थे 151 जो क्लियर हुए थे टेस्ट के लिए पूरे पंजाब से। तो इंटरव्यू शुरू हुए, 8 दिन इंटरव्यू चलते रहे, मगर सबसे पहले दिन इंटरव्यू मेरा आ गया। ज़ाहिर बात है, बंदा कहता है यार, बंदा सवाल पूछ लेता है, क्या पूछ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, बंदे को अंदाज़ा हो जाता है, मगर पहले दिन इंटरव्यू आ गया। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं थी, अल्लाह ताला ने बड़ी उसमें कामयाबी दी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो 27 सीटें थी पूरे पंजाब के अंदर, और उसमें से 11वें नंबर पर अल्लाह ताला ने मेरी सिलेक्शन कर दी। तो ये नसीब और किस्मत और मेहनत की बात है। सो आप लोग मेहनत करनी है और अंधाधुंध नहीं पढ़ना, कभी उसको पकड़े कभी उसको पकड़े। हाँ, ये तरीकाकार ज़रूर हो। फ़र्ज़ कीजिए हम दोहराई कर रहे हैं अल कुरान की, तो अल कुरान का सब्जेक्ट आप मुख्तलिफ 3-4 किताबों से पढ़ लें। मिसाली वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 3, गुलदस्ता से नूर इस्लाम से मालूमात इस्लामिया, इस तरह की किताब आप वहाँ से पढ़ लें। इनके 3-4 मुख्तलिफ किताबों से जब एक ही चीज़ आप पढ़ेंगे ना, फिर आपको पुख्ता इल्म हो जाएगा। इसके बाद जब डिस्कशन हो जाएगी, सवालों जवाब हो जाएंगे, दूसरे नंबर पे फिर आपका अहम मरहला आ जाएगा टेस्ट का। और जब आप लोग टेस्ट देंगे तो मैं ये समझता हूँ उस टेस्ट को बार बार लिखना है, उस टेस्ट से रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हल करने हैं। बस यही मैं एक पैटर्न कहूँगा कि इस पैटर्न पे अब आप कामयाबी इंशाल्लाह हासिल करेंगे, और मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप 100% हासिल करेंगे। बस ये है कि अपने आप को आप तवज्जो के साथ मेहनत के तरफ लेके जाना है और भरपूर अंदाज में पढ़ना है। तो ये था वो डिस्कशन जो आज कुछ लोग कह रहे थे कि सर अब हमें क्या करना है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने ये उन लोगों के हवाले से ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब हम ज़रा देख लेते हैं
कि आज का जो हमारा सिलेबस है, देखें इसमें हमारे जो पेड लेक्चर्स हैं, ये जो मैं आपको भेजता हूँ, ये कोई आम पब्लिक के लिए लेक्चर्स नहीं है जो आपको वीडियो लेक्चर्स में भेजा जाए। एक एक लेक्चर्स में तफसील बताई होती है। मकसद यही है कि टाइम कम से कम लगे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, क्योंकि एक लाइव क्लास में आप आधा पौना घंटा लगा रहे हैं, फिर वही आप टाइम उस लेक्चर को सुनने में लगा रहे हैं, तो मैक्सिमम कोशिश ये की जाए कि कम से कम लगे। हाँ, वीडियो लेक्चर्स मैं आपको वैसे भेजता जाऊंगा और डिस्कशन हमारी रोज़ाना एक एक टॉपिक पे हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िक़्ह व उलूमुल फ़िक़्ह। ठीक है, अच्छा, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आपको 5 से 6 नंबर का पेपर आ सकता है फ़िक़्ह व उलूमुल फ़िक़्ह से। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक है उसूल फ़िक़्ह, ठीक है, एक है तारीख़ फ़िक़्ह और एक है मतन फ़िक़्ह। ये 3 क्वेश्चंस में जितने भी सवालात बन सकते हैं वो सवालात आपको शेयर किए गए हैं। अब इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, मैं ये समझता हूं कि अगर आपके पास उसूल फ़िक़्ह की कोई भी किताब है तो सबसे पहले तो आपने इसके बारे में जितनी भी किताबियात हैं वो देखनी है। ठीक है, जितनी भी किताबियात हैं वो देखेंगे। फ़िक़्ह की किताब अलग देखनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता हिदाया जो है ये फ़िक़्ह की है या उसूल फ़िक़्ह की है। तो मैंने अक्सर लोगों को ये देखा है, कहते हुए सुना है कि ये उसूल फ़िक़्ह की किताब है। ठीक है, ऐसे ही जो कदूरी है ये फ़िक़्ह की है, ये मतन फ़िक़्ह की है, तो ये मतन फ़िक़्ह की किताब है। हिदायतुल मुज्तहिद ये मतन फ़िक़्ह की किताब है। उसूल फ़िक़्ह जैसे अल वजीज़ है ये उसूल फ़िक़्ह की किताब है। ऐसी मुसल्लिम सबूत ये उसूल फ़िक़्ह की किताब है। ऐसे ही उसूल शाशी ये उसूल फ़िक़्ह की किताब है। तो कम से कम हमें फ़िक़्ह के बारे में पता होना चाहिए कि उसूल फ़िक़्ह की कौन सी किताबें हैं और उसके मुसन्निफ़ कौन से हैं, और मतन फ़िक़्ह की कौन सी किताब है और उसके मुसन्निफ़ कौन से हैं। लिहाजा सबसे अहम चीज़ आपने सबसे देखनी किताबियात और उसके बाद उसूल फ़िक़्ह। अब उसूल फ़िक़्ह में आपने ये 4 दिन आपने डट के फ़िक़्ह व उलूमुल फ़िक़्ह पे लगाने हैं। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ये कंपल्सरी सब्जेक्ट में से बड़ा अहम सब्जेक्ट है जिसके बारे में 4 से 5 नंबर का पेपर आपको कन्फर्म आना है। और इबारतुन नस, इशारतुन नस, दलालतुन नस, इक्तदाउन नस, ठीक है, फिर आप मुतकाबिलातुन नुसूस जो आती हैं 4 की ज़िद्दें हैं। इसके बाद इससे पहले आप जाएं, ख़ास है, आम है, मुश्तरक है, मुअव्वल है, हकीकत है, मजाद है, मुतलक है, मुक़य्यद है, ये सारे के सारे आम व ख़ास ये आपने पढ़ने हैं। कम से कम आपको एक एक इसकी एग्जाम्पल्स पता हो, इसकी डेफिनेशन आपको इस कदर पुख्ता हो कि आप भूल ना सकें। तो इबारतुन नस, इशारतुन नस, दलालतुन नस, इक्तदाउन नस, इसमें से पक्का सवाल आ सकता है, पक्का सवाल आपको पेपर में आ सकता है। और इब्तदाई चीज़ों के बारे में भी ज़रूर पढ़ना है। ये सारा आज जो मैं आपको पहला लेक्चर भेजूंगा ये सारी चीज़ें उसमें मैंने पढ़ाई हैं, इसके नोट्स भी भेज दूंगा और इसका लेक्चर भी भेज दूंगा। वो लेक्चर सुन लें तो इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब आप उसूल फ़िक़्ह की बाकी चीज़ों को देखते हैं, जैसा कि इस्तिहसान है, मुसाले मुरसला है, सद्दे ज़राए है। अब ये जो फ़िक़्ह के माख़िज़ हैं ये तारीख़ फ़िक़्ह में आ जाता है। क़यास है, इज्मा है, क़यास की अक़साम है, इज्मा की अक़साम है, इज्मा सुक़ूती क्या है, ठीक है, ये आपने ये देखना है। इसकी काइंड्स के ऊपर थोड़ा सा पढ़ना है। और इसी तरह क़यास के अरकान कितने हैं, क़यास किसे कहते हैं, माक़ूस क्या है, मक़ीस क्या है, ठीक है, तो असल क्या है, फ़रा क्या है, इल्लत क्या है, इसके बारे में तफसील के साथ थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ना है। ये बड़ी तफसील के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। और इसके बाद आगे आप जब माख़ज़ फ़िक़्ह देखते हैं, देखिए ओरिजिनल जो हम माख़ज़ फ़िक़्ह मशहूर मानते हैं वो 4 हैं, मगर सद्दे ज़राए भी माख़ज़ फ़िक़्ह है और इसी तरह उर्फ़ भी माख़ज़ फ़िक़्ह है और इसी तरह इस्तिहसान, मसाले मुरसला, ये सारे के सारे माख़ज़ फ़िक़्ह हैं। बाज़ औक़ात ये सवाल पूछ लिया जाता है कि ये किसके यहाँ माख़ज़ फ़िक़्ह है, तो ये भी आपने ज़रूर याद रखना है। इसके लिए मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि कम वक्त में जो बेहतर और जामे और मुस्तनद तैयारी हो सकती है उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पास ये जो मिसाली गाइड है उसको आप मुसलसल पढ़ना शुरू कर दें। और ख़ास तौर पर फ़िक़्ह का पोर्शन जो है वो आप देखेंगे तो इसमें सारी चीज़ें आपकी फ़िक़्ह व उलूमुल फ़िक़्ह के हवाले से हो जाएगी। ये सफ़ा नंबर होगा 3
325 सफ़ा होगा, जहाँ पे आप फ़िक़्ह व उलूमुल फ़िक़्ह के हवाले से बड़ी तफसीली मुबाहिस जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अल फ़िक़्ह व उलूमुल फ़िक़्ह के हवाले से ये इतनी किताबियात मिल रही हैं, मैं आपको अभी गारंटी से कह रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सी किताब पेपर में पूछी गई है। देखिए, उसूल शाशी पूछी गई है, अल वजीज़ पहले भी पूछी गई है, और इसी तरह किताबुल फ़िक़्ह अला मज़ाहिबिल अरबा अब्दुर्रहमान जज़ैरी की ये किताब पूछी गई है। किताबुल उम और रिसाला, अब इसमें यह फ़र्क पूछ लिया जाता है कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की उसूल फ़िक़्ह पे किताब का नाम क्या है, अर रिसाला है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की जो फ़िक़्ह पे किताब है वो किताबुल उम है। उसूल फ़िक़्ह की पहली किताब कौन सी है, वो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की अर रिसाला है। इसी तरह जवाहिरुल फ़िक़्ह के बारे में सवाल आ चुका है। फ़िक़्ह इस्लामी का तारीख़ी पस मंज़र, मौलाना मोहम्मद तक़ी अमीनी की कई दफ़ा सवाल ये पेपर में आ चुका है। बिदायतुल मुज्तहिद व निहायतुल मुक़्तसद इब्न रुश्द की किताब है, इसके बारे में भी सवाल आ चुका है। और इसी तरह अद्दुर्रुल मुख्तार जो है ये इसके बारे में भी सवाल आ चुका है। और आप मज़ीद किताबें देखते तो अल फ़िक़्हुल इस्लामी व अदिल्ला अल्लामा वहबा ज़ुहैली की, इसके बारे में भी सवाल आ चुका है। और इसी तरह मुसल्लिम सबूत काजी मुहिबुल्लाह बिहारी के बारे में ये भी सवाल आ चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप मिसाली गाइड से आप उसूल फ़िक़्ह को पढ़ लेते हैं तो आपका ये कवर हो जाएगा। मगर उसके साथ साथ आप सबको ये कहूँगा कि आप सब ने पूरी जिम्मेदारी के साथ ना सिर्फ मिसाली गाइड बल्कि इसके साथ साथ आपने उसूल फ़िक़्ह की जो किताब है उसूल शासी, उसको ज़रूर पढ़ना है, उसका मुताला करना है, ताकि आपको उसके बारे में तफसील पता होनी चाहिए। और इसी तरह फिर आप तारीख़ फ़िक़्ह में जाते हैं तो फ़िक़्ह के अदवार आ जाते हैं। फ़िक़्ह के अदवार जो है उसमें अहद नबवी का दौर बड़ा अहम है। अहद नबवी के दौर के हवाले से आपने चीज़ों को क्लियर करना है। फिर आपने जो है सहाबा है, फिर अहद ताबीन है, फिर अहद तबा ताबीन है, उनके हवाले से भी। और इसी तरह आप फ़ुक़हाए अरबा, उनको खमसा कह सकते हैं, फ़ुक़हाए खमसा, उनके बारे में, जैसा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, अब उनका तारुफ, उनकी खिदमात, उनकी किताबें, उनका असल नाम, उनके वाक़यात, उनकी तालीम तदरीस, ये सारे चीज़ें आपने ज़रूर पढ़नी है। और फ़िक़्ह हनफ़ी की मारूफ़ किताबें कौन सी हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर शागिर्द इमाम ज़ुफ़र, इमाम मोहम्मद है, इमाम अबू यूसुफ़ है, तरफ़ैन किसे कहते हैं, साहिबैन किसे कहते हैं, शेखैन किसे कहते हैं, जैसा कि शेखैन ये सारा कुछ लिखा हुआ है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। शेखैन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू यूसुफ़, और तरफ़ैन में इमाम अबू मोहम्मद और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। और इसी तरह साहिबैन में जो है इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो इस लिहाज से आपने इनकी किताबें भी याद रखनी है। अल मबसूत किसकी किताब है, और इसी तरह बदाइश सनाए ये किसकी किताब है, अल हिदाया किसकी किताब है, और इसी तरह बाकी जो इसके हवाले से जितना भी पोर्शन बढ़ सकता है वो आपने फ़िक़्ह के बारे में ज़रूर पढ़ना है। ये एक पैटर्न है, इसी पैटर्न पे आपने फ़िक़्ह मालिकी को पढ़ना है, इसी पैटर्न पे फ़िक़्ह शाफ़ी को पढ़ना है, इसी पैटर्न पे आपने फ़िक़्ह हम्बली को, और इसी पैटर्न पे फ़िक़्ह जाफ़री को पढ़ना है। लिहाजा इन चीज़ों को आपने बड़े मुदल्लल और बेहतर अंदाज से करना है। और मैं आपको ये बता दूं कि रिसाला के बारे में एक सवाल आ चुका है, इमाम शाफ़ी के बारे में। और इसी तरह अल मुदव्विनातुल कुबरा, ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, और ये फ़िक़्ह मालिकी है, ठीक है। इमाम मालिक की, अब देखिए ये भी पता होना चाहिए ना कि इमाम मालिक कब पैदा हुए, कब उनकी वफ़ात हुई, कहाँ पैदा हुए, कहाँ वफ़ात हुई। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, उनकी पैदाइश 80 हिजरी में हुई है, नुमान बिन साबित नाम है। और इसी तरह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो फ़क़ीह है जिनकी वफ़ात जो है जेल के अंदर हुई है। और इसी तरह किस मशहूर फ़क़ीह को जो है कोड़े लगाए गए, फितने खल्क़े कुरान पे जो पिछले दिनों में हमने पढ़ा उस पे किसको कोड़े लगाए गए थे, तो वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को कोड़े लगाए गए थे। तो इस लिहाज से उनके बारे में भी आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ याद रखनी है, वो है फ़िक़्ह जाफ़रिया। अच्छा, फ़िक़्ह जाफ़रिया की जो एक तो उसूल अरबा है, और इस लिहाज से कुछ और भी उनकी किताबें हैं, आपने उनके हवाले से भी थोड़ा सा ज़रूर देख लेना, ताकि उनके हवाले से भी अगर कोई सवाल आता है तो आपको क्लियर हो जाए। बाकी यहाँ पे मैंने मशहूर 5वें दौर के जो फ़ुक़हा हैं उनका नाम लिखा, इमाम करख़ी हैं, अबू बकर अल जस्सास हैं,
इमाम जरजानी हैं, और इसी तरह इमाम कदूरी हैं, अबू ज़ैद समरकंदी हैं, शम्सुल अइम्मा अल्बानी हैं, और इमाम सरखसी हैं, काजी खान हैं, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह हैं। फ़ुक़हाए बर्र सग़ीर में आप देखते हैं तो वहाँ पे शेख मोहम्मद बिन ताहिर हैं, अब्दुल हक सैफुद्दीन दहलवी हैं, अब्दुल हकीम सियालकोटी हैं, और इसी तरह मुल्ला कमालुद्दीन लाहौरी हैं, मुल्ला अहमद जीवन हैं, और मुल्ला निज़ामुद्दीन हैं, काजी मुहिबुल्लाह बिहारी हैं, और काजी मोहम्मद अय्याज सिंधी हैं, सनाउल्लाह पानीपती हैं, अब्दुल हई लखनवी हैं, और मौलाना फजल खैरबादी नवाब कुतुब दहलवी हैं, और इसी तरह आप मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, शाह अब्दुल कादिर, शाह रफ़ीउद्दीन, शाह अब्दुल अज़ीज़, ये सारे इनके बारे में थोड़ी थोड़ी तफसील आपने पढ़नी है। और ये बात आपको कोई मुश्किल नहीं लगनी चाहिए, बल्कि ये आसान होगी, इसलिए कि आप जब इसका मुताला करेंगे तो ये चीज़ें इंशाल्लाह आपके लिए मुश्किल नहीं रहेंगी। तो ये सारा पोर्शन जो है वो तारीख़ फ़िक़्ह है। उसके बाद साथ में उसूल फ़िक़्ह में मैंने आपको बता दिया कि आपको उसूल फ़िक़्ह में किन किन चीज़ों को देख के चलना है, और उसूल फ़िक़्ह में तारीख़ फ़िक़्ह में आपका पेपर 4 नंबर का पेपर पड़ा है। आपका ये 3 से 4 नंबर का कन्फर्म पेपर है आपका उसूल फ़िक़्ह में, तारीख़ फ़िक़्ह में। लिहाजा कोशिश कीजिएगा कि आप उसूल फ़िक़्ह को बहुत अच्छा करें। मैं जो आज लेक्चर भेजूँ उसको सुनिएगा, और ये चूँकि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मदारिस से फ़ारिग़ तहसील हैं, उन तमाम लोगों को ये परेशानी नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो उसको बहुत बेहतर अंदाज से इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने इसकी तैयारी बहुत बेहतर और जामे अंदाज से इसको किया होता है। लिहाजा इन चीज़ों को आपने बहुत बेहतर अंदाज में लेके चलना है। उसूल फ़िक़्ह के हवाले से यही चीज़ें ज़्यादा आती हैं। अब आखिरी चीज़ जो इसमें आपको पूछी जा सकती है वो है मतन फ़िक़्ह के सवाल। अच्छा, मतन फ़िक़्ह में जो हमें ख़ास तौर पर सवाल आते हैं वो 2-3 पहलू हैं जिससे हमें सवाल आ सकते हैं। एक है किताब तलाक, एक है किताब निकाह। अच्छा, किताबुल बुयू के हवाले से भी ज़रा ध्यान रखिएगा, इसके बारे में भी सवाल आ जाता है। किताबुल बुयू, ठीक है, अगरचे ये हदीस का और इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, तो लिहाजा किताबुल बुयू को लाजमी करना है। इसमें आपको नोट्स भी भेजेंगे और इसमें से लाजमी सवालात भी आ जाते हैं। लिहाजा इस पोर्शन में से आपको मतन फ़िक़्ह के हवाले से सवाल आ जाते हैं। मैं आपको बता दूं, महर क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। इस कुरान के अंदर इसको किन अल्फाज से याद किया गया। तलाक की कितनी किस्में हैं, कौन कौन सी हैं। निकाह के हवाले से, इजाब व कबूल के हवाले से निकाह की शराइत है, और इसी तरह आप निकाह के हवाले से जो दीगर निकाह की अक़साम है, निकाह शिगार क्या है, इस तरह के अक़साम जो है, तो वो सारी मबाहिस जो है वो इसके अंदर आपके हो जाएंगे। किताबुस्सलात भी इसमें आ सकती है मतन फ़िक़्ह में, क्योंकि किताबुस्सलात को हमने बड़ी तफसील के साथ उसूल जो मतन हदीस का टॉपिक है वहाँ पे भी पढ़ा था, मगर मतन फ़िक़्ह के अंदर भी आ सकती है। उसकी वजह यह है कि तहारत के मसाइल हैं, वज़ू के मसाइल हैं, नमाज के मसाइल हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे आ सकते हैं। और ये किताबुस्सलात के हवाले से भी और किताब निकाह और तलाक के हवाले से भी मिसाली गाइड के अंदर ये सारा पोर्शन आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास MA इस्लामियात का सिलेबस है तो उसमें से भी ये सारी चीज़ें आपको बड़ी तफसील के साथ इंशाल्लाह ताला अवेलेबल होंगी। बाकी इससे मुतल्लिक़ जितने भी सवालात हैं, जैसा कि नस्ब से कितने रिश्ते हराम हैं उसके बारे में सवाल आ सकता है, कलाला किसे कहा जाता है ये सवाल कभी आ जाता है, और इसी तरह विरासत के हवाले से जो मुख्तलिफ तक़सीम है उसके हवाले से भी सवाल आ सकता है, उसके हवाले से भी हमें पता होना चाहिए। फिर रज़ात क्या है, रज़ात की मुद्दत कितनी है, लियान क्या है, लियान पहला लियान किन के दरमियान हुआ, ठीक है, अवामिर अजलानी उनके दरमियान। तो इसी तरह ज़िहार क्या है, इसका कफ़ारा क्या है, कसम का कफ़ारा क्या है, नज़र का कफ़ारा क्या है, और ज़िहार के कितने रोज़े रखने होते हैं, पहला ज़िहार किन के अंदर हुआ है, ये वाले सवालात। फिर हुर्मत ख़म्र मैसर, ये भी मैसर, अंसाब, अज़लाम, ये क्या है, ठीक है, ये 5-6 के तीर जो होते हैं उसके हवाले से है। और इसी तरह आप सूरह नूर के मुख्तलिफ मौज़ूआत ले सकते हैं, मुख्तलिफ हुदूद का पता चलता है कि कुरान के अंदर कितनी हुदूद बयान हुई हैं, उनके हवाले से सवाल पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी हदें हैं। और 7 मुत्तफ़क़ुन अलैह हुदूद है जो कुरान और हदीस से हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो उसकी हद क्या है, हद सरका क्या है, इसी तरह
जो हद हराबा वो क्या है, किसास क्या है, ये सारे भी सवालात इसमें से आपको पूछे जा सकते। एक और चीज़ है कि मुख्तलिफ लोगों से पर्दे के मसाइल हैं, उसमें आप देखते हैं तो हराम रिश्तों की तादाद जो है वो सूरह निसा के जो यहाँ पे चौथा पारा ख़त्म हो रहा है उसके एंड पे हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, ये वाली सारी आयत उसमें आप देखते हैं तो हराम रिश्तों की सारी तादाद हमें पता चलती है। सूरह जो नूर है उसके अंदर हमें पता चलता है जैसा कि वक़ुल लिल मुमिनात यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, यहाँ से आगे आयत शुरू करें कि औरत किन किन से पर्दा कर सकती है या किन किन से पर्दा नहीं करेगी। लिहाजा यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि किन से पर्दा करेगी किससे नहीं करेगी। तो जो हमारा सिलेबस होता है बीए के अंदर पढ़ाया जाने वाला इस्लामियत इख्तियारी के अंदर, उससे यहाँ पे लाजमी सवालात जो है वो पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इसका मैक्सिमम जितना भी नॉलेज हो सकता है वो आप गुलदस्ता से देख लें, मिसाली वॉल्यूम 1 से देखें, मिसाली वॉल्यूम 3 में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मौजूद हैं। और इसके साथ साथ आप दीगर जो आपके पास एम ए इस्लामियात के नोट्स हैं या एम ए इस्लामियात की बुक्स हैं उससे आपने देखना है। तो मेरे पास भी काफ़ी सारा इसका डाटा है, मगर वो आपको इंशाल्लाह मैं तरतीब के साथ भेजता रहूँगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मुश्किल नहीं होगी, आसान चीज़ें होगी। बस ये है कि तसल्ली के साथ चलना है और तसल्ली के साथ वर्क करना है और इंशाल्लाह एक बेहतरीन और जामे आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है फ़िक़्ह व उलूमुल फ़िक़्ह, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है वो मैंने आपको बताए हैं, जिसको हमने इन 3 दिनों में 4 दिनों में हमने बड़ी तफसील के साथ करना है। फिर इसी के अभी हम इंशाल्लाह आपसे तकरीबन 4 टेस्ट फ़िक़्ह व उलूमुल फ़िक़्ह के ले लेंगे। ठीक है, 4 टेस्ट फ़िक़्ह व उलूमुल फ़िक़्ह के टेस्ट ले लेंगे, एक उसके बाद भी हम ले लेंगे। तो इसी तर्ज पे हम चलेंगे और इंशाल्लाह ताला ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। कह लें कि जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक है ना, एक ये है और एक इसके बाद रह जाएगा इस्लाम और इकनॉमिक्स, और उसमें भी बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ वाली चीज़ें नहीं हैं। लिहाजा वक्त दें, मेहनत करें और भरपूर अंदाज में चीज़ों को तैयार करें, फिर जाके अच्छी तैयारी होती है। अल्लाह ताला ज़रूर अपनी रहमत से कामयाबियाँ देगा। जो हमारी टेस्ट सीरीज़ होगी वो पेड टेस्ट सीरीज़ होगी, चूँकि इसके साथ साथ हम एक सब्जेक्ट के कम से कम 4 से 5 टेस्ट लेंगे। उसमें एक टेस्ट नहीं होगा बल्कि 4 से 5 टेस्ट। और मैं आपको एक और कह दूं कि यहाँ पे हमारे मिसाली गाइड के हर पोर्शन के आखिर पे जो गेस्ट पेपर दिए हुए हैं ना, आप सबसे गुजारिश है कि उन गेस्ट पेपर्स को लाजमी पढ़ना है। अगर आपको तारीख़ बरसगीर मुश्किल लगे तो सिर्फ 309 से लेकर 313 तक ये 4 सफ़ात बनते हैं। इन 4 सफ़ात को आपने इस अंदाज में याद करना है कि आपका सारा का सारा सिलेबस जो है वो इससे कवर हो जाए। बस ये इन 4 सफ़ात को आपने बड़ी तसल्ली के साथ देखना है। तो तारीख़ बरसगीर में गारंटी से कह रहा हूँ एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। सिर्फ इन 4 सवालात को याद करें कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये कोशिश ये कीजिएगा कि मिसाली गाइड के अंदर जितने टेस्ट मौजूद हैं और मिसाली गाइड के अंदर जितने गेस्ट पेपर मौजूद हैं, इससे आपने गुजर के जाना है। इससे आपका लाजमी पेपर जो है ना वो आएगा। और मैंने इस दफ़ा भी वो निशान लगाए थे कि आपको बताया था कि ये इस दफ़ा ये जो निशान लगाया हुआ है ना अभी ये सिर्फ फ़िक़्ह का जो पेपर हुआ ना असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये ज़रा देख लें। एक सफ़े पे मिसाली गाइड के 4 सवाल जो है ना वो पेपर में आए असिस्टेंट प्रोफेसर के। इसमें पूछा गया था इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ पैदाइश, ये मैंने निशान लगाया हुआ। तारीख़ पैदाइश 80 हिजरी कूफा में और तारीख़ वफ़ात 150 हिजरी बगदाद की जेल में। ठीक है, ये सवाल पेपर में इस दफ़ा आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में। अल हिदाया किसकी किताब है? इमाम अबुल हसन अल मरग़िनानी उसकी किताब है। किताबुल उम के बारे में पूछा गया था, इमाम शाफी की किताब है। किताब रिसाला। ठीक है, तो कह लें कि जस्ट एक सफ़ा है, एक पेज है 327 और 28, उसमें से 3 सवाल पेपर में लगे हैं जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर इस्लामियत का पेपर पिछले दिनों हुआ था कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से। ऐसे ही आप एक पोर्शन को देखते जाएं तो उसमें से ये तरीके अलीगढ़ वाला यहाँ पे देखें हाँ, इसका मिसाली गाइड का जो सफ़ा नंबर है 326, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 326, 327 और 226, 227 और 228 और इसी तरह 229, ये पोर्शन, ये 3 सफ़े ऐसे हैं कि आपको कम से कम 3 नंबर का पेपर सिर्फ इसी से आ जाना है। और ये मैंने लिखा हुआ है
इस दफ़ा के असिस्टेंट प्रोफेसर में ये सवाल आए, फ़िरक़ा मुअतज़िला का बानी वासिल बिन अता, तरीक़े अलीगढ़ के बानी सर सैयद अहमद ख़ान। ठीक है, ये 3 सवाल जो हैं ये आपके इसी पोर्शन से लगे हैं, लिहाजा आप इसको भी ज़रूर देखिएगा। और इसके हवाले से फ़तह कब्रस कब हुई ये भी सवाल पेपर में आ चुका है। नहर बगदाद के करीब एक शहर था जंग नहरवान, ये भी सवाल पेपर में आ चुका है। तो इसी तरह जंग यरमूक के बारे में ये सवाल आ चुका है। मैंने वो निशान लगाए हैं जहाँ से पेपर जो है वो आ चुका है, लिहाजा कोशिश ये करें कि आप इन चीज़ों को बड़े उम्दा अंदाज से पढ़ें। हमने तकाबले दियान, कुरान, हदीस, सीरत, खिलाफत राशिदा, अरबी ग्रामर, दावत इरशाद, अखलाक व तसव्वुफ़, फ़लसफ़ा, ये हमने बड़ी तसल्ली के साथ और तफसील के साथ पढ़ा हुआ है। बनु उमैया, बनु अब्बास, उंदलस, उस्मानिया और बर सग़ीर, ये सारा पोर्शन हमारा कवर है और इंशाअल्लाह हम इसको भी भरपूर अंदाज में कवर करेंगे। इस मिसाली गाइड के ये जो पोर्शन आप ज़रा देखें, 120 सफ़े पे अल हदीस व उलूमुल हदीस का पेपर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि ये ज़रा देख लें कि 3 सवाल सिर्फ एक सफ़े से। इस दफ़ा इमाम मुस्लिम की किताब का पूरा नाम अल जामिउ सहीह ये आया हुआ है। सही ऐन से मुराद बुखारी मुस्लिम है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के अक़वाल पे मुस्तमिल नहजुल बलागा। लोग ये समझते हैं कि पेपर बहुत मुश्किल आएगा। देखें, एक पैटर्न होता है पब्लिशर्स कमीशन का कि 40 से लेकर 60 या 50 नंबर का पेपर बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है। ठीक है, 50%। मगर अगला जो 20% होता है ना, 20-25%, वो बहुत ईजी नहीं होता, वो एवरेज होता है। जिसने भी कुछ अच्छा पढ़ा है ना वो उसको कर सकता है। इसके बाद होता है स्टैंडर्ड, और वो स्टैंडर्ड पेपर जो है ना वो फ़र्क डालता है। लिहाजा बाद औक़ात चीज़ें इसलिए रह जाती हैं कि ये बहुत आसान है इसलिए आप छोड़ देते हैं, फिर वो पेपर में आ जाती हैं। और बाद औक़ात ये आती है कि ये तो मुश्किल है, ये तो आ ही नहीं सकती। लिहाजा सवाल का सिनेरियो देखने वाला होता है, हमें कई कई एंगल से सवाल पूछ लिया जाता है। जल्दबाजी नहीं करें। ये पेपर से पहले मैं आपको एक क्लास लूँगा कि पेपर हल कैसे करना है आपने। लिहाजा इन चीज़ों को आपने देखना है, जल्दबाजी उसमें नहीं होनी चाहिए। आपने बड़ी तफसील के साथ इन चीज़ों को लेकर चलना है और समझना है इन दिनों में कि आपने जो चीज़ पढ़ी है उसको हल करना है। हल के जैसे मैथ नहीं हल करते, ऐसे आपने नोट्स बनाने हैं। आप जितनी चीज़ों को पढ़ेंगे, और टेस्ट की बार बार कह रहा हूँ, आप मैंने एक सब्जेक्ट के फ़र्ज़ कीजिए 4 से 5 टेस्ट लेने हैं, तो इसका मतलब है वो 4 से 500 MCQs आपके पास आ जाएंगे। 4 से 500 MCQ, ये कोई आम बात नहीं है। लिहाजा हमने उसको बार बार, अब उसको हल करेंगे ना जब, उससे मिलते जुलते सवालात और हल होंगे। जब इतना ज़्यादा हल हो जाएगा हमारा टेस्ट, तो उसका कोई भी पोर्शन मेरे ख्याल से अधूरा जो है वो नहीं रहेगा। लिहाजा जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाए उसको 3-4 मुख्तलिफ किताबों से वही टॉपिक पढ़ा जाए, फिर इंशाअल्लाह ताला तैयारी हो सकती है। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। आज आपको आपका पहला लेक्चर, उसके नोट्स और बुक्स वो भेजी जाएंगी। आपसे दस्तबदस्ता गुजारिश है उसको ज़रूर पढ़िएगा, वक्त दीजिएगा, अपने नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा, और फिर डिस्कशन क्लासेस में, दोहराई सेशन में। अब हमारे पास और कुछ नहीं है, लिहाजा हमने दिन को भी क्लास लेनी है और आप सबके लिए कंपलसरी है, रात को भी क्लास है वो भी कंपलसरी है, और हमने इंशाल्लाह चलना है। मेरे 2-4 लोग, 2 प्रोफेसर और भी हैं, मैं उनको भी इंशाल्लाह ताला इनवाइट कर रहा हूँ। वो भी आपको अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। मैं चाहता हूँ कि वो भी आपको थोड़ी सी तैयारी करवाएं, और साथ में इंशाल्लाह ताला हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, मैडम मिसबा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त वर्क करती है, मैडम रामीन हैं और भी हैं, तो इंशाल्लाह ताला उनके साथ मिल के हम अपनी क्लासेस को सीखने सिखाने का मौका मिलेगा। बाकी ग्रुप डिस्कशन को इफेक्टिव करें, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत से कामयाबियाँ दे। बारकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस सिलसिले में अगर कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।